एष सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं धौलगायिकं निर्मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन साजी परमाणु 272 नंबर की गाथा। यथार्थ ग्राही तत्व के अरहित अयथा चाल से प्रशांत आत्मा श्रवण बिना भव भ्रमे चिरकाल तक। यथार्थ ग्राही शब्द बहुत सूक्ष्म है। मैंने इसमें पूरा विश्व ग्रहण करने की बात कही है, पूरा विश्व। एक बार बताओ, जिसके तुम करता नहीं हो उसमें अहंकार आता था? बोलो, जिसके तुम करता नहीं उसका अहंकार आता है। मैंने मकान बनाया ही नहीं तो कैसे कहोगे मैंने बनाया? ऐसे जिस परिणाम का अकर्ता देखते हैं उसका अहंकार कैसे आया? दिगंबर मुनि भगवंतों को संबर निर्जरा का कर्तापना कैसे आए? हमने तो क्रिया करी, हमने घर छोड़ा, हमने पत्नी छोड़ी, हमने बच्चे छोड़े, तो सब छोड़ा कहाँ है तुमने? जब तुम अपनी निर्मल पर्याय की भी करता नहीं हो तो संयोग के कर्ता कैसे हो गए? आत्मा जब पर को ग्रहण ही नहीं करता तो तुमने कमाया कैसे? और कमाया नहीं तो छोड़ा कैसे? जब तुमने पर का ग्रहण नहीं किया तो शादी कैसे हो गई? जब पर का ग्रहण नहीं किया तो शादी का त्याग कैसे कर दिया? ये सब लोक व्यवहार का सत्य है। परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा त्रिकाल आत्मा ही है। आत्मा त्रिकाल आत्मा ही है। अभी भी पुरुष नहीं हुए। अब सम्यक दर्शन करना तो ऐसे देखो, अभी पुरुष नहीं हुए। ये तो बहुत दूर की बात है कि तुम जैन हो कि अजैन हो, इंडियन हो कि वहां, तुम आत्मा ही, अभी भी आत्मा ही। क्योंकि आत्मा को यथार्थ ग्रहण करो। यथार्थ ग्रहण करने में शब्द कह रहा है उपचार से ग्रहण मत कर। उपचार समझ गए? सीधे बैठ हो गया। उपचार से ग्रहण मत करो मतलब ये तो लौकिक उपचार है ना। तुम लड़का हो, ये तो लौकिक उपचार से कहते हैं मैं पैसा वाला हूं। यहां उपचार से देखने का निश्चित किया है। तुम विद्यार्थी हो, शिष्य हो, ये तो उपचार से कहा है। यथार्थ में तो तुम आत्मा हो। बच्चे हैं, बच्चे गुड्डा गुड़िया की शादी करते हैं तो कोई बता सकता है गुड्डा गुड़िया की शादी हो जाती है? तो तुम खेलते हो, तुम खेल रहे हो, वहां गुड्डा गुड़िया तो कपड़े के ही हैं। यदि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के, मिट्टी है तो मिट्टी की है। तो ऐसे ये देह तो देह है। ये कैसा पति हो गया, ये पत्नी कैसे हो गई, बच्चा कैसे बन गया? उपचार से कह रहे हो तुम तो। यथार्थ से देखो, पुद्गल तो पुद्गल है। शक्कर का हाथी, ये तो तुम उपचार से कह रहे हैं हाथी, वहां तो शक्कर ही है। यथार्थ ग्राही समझिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ज्ञानाकार तो ज्ञानाकार है, ज्ञाकार ही मत देखो। उपचार, ज्ञाकार उपचार से कहा है। तुम जो जान रहे ना उपचार से कहा है। दर्पण में दर्पण के सिवा कुछ नहीं है। टेलीविजन में टेलीविजन के सिवा कुछ नहीं है। उसमें मकान, दुकान, मृत्यु दिखा दे टीवी में, अग्निकांड, बाढ़, कुछ नहीं है उसमें। मात्र टेलीविजन। ऐसे आत्मा तो मात्र आत्मा है। यथार्थ ग्राही, यथार्थ ग्राही में समझे समस्त उपचार का निषेध। एक पॉइंट है, फार्मूला,
सम्यक दर्शन करना हो तो उपचार से कहेंगे तुम यथार्थ देखना, एक लाइन में मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा। कितना बड़ा डायलॉग है, उपचार से कहेंगे यथार्थ से देखना। कितने अक्षर शब्द हो गए, 5 6 हो गए, 6 हो गए, बस 6 में काम हो जाएगा भाई। इतनी जिम्मेदारी ले लो तुम, उपचार से कहेंगे यथार्थ से देखना। लोग बात ऐसे कहे बेटा बेटा बेटा, अरे बेटा आत्मा हूं, तुम बेटा कहोगे तुम उपचार से कह रहे मैं तो आत्मा, मैं गरीब हूं, अरे तो पैसे की तरफ से कह रहे तुम उधर से देख के बोलो, इसे पैसे की तरफ देख के कह रहे हैं गरीब अमीर, तुम तो आत्मा हो, तुम भगवान आत्मा हो। नहीं नहीं, ये भी उपचार से कह रहे तुम तो आत्मा हो। ये तो तुम्हें समझ में नहीं आती इसलिए भगवान आत्मा कहती। ये कौन है, आदमी, ये तो हम भी जानती, तो उसकी कीमत ही नहीं आती आदमी की। हाँ करोड़पति, अच्छा अच्छा करोड़पति, ले तुम आदमी नहीं देख रहे उसे, करोड़पति देख रहे, आओ आओ बैठो। ये कौन है, आदमी, अरे आदमी बताओ कौन, गरीब है, वहीं बैठ। मैं तुम आदमी नहीं देखती, ये सम्यक दर्शन नहीं। सीधे बेटा सहारा मत ले, आए समझ में आया। तुमने आदमी को आदमी नहीं देख रहे, तुम गरीब और अमीर देख रहे हो, ये उपचार है। ऐसे तुम आत्मा को आत्मा नहीं देख रहे। अभी भी लगता है मैं राजस्थान का हूं, अरे जी अहंकार छोड़ दो। राजस्थान में तुम कैसे हो गए और तुम इंदौर के कैसे हो गए, यहां से सॉल्व करो। आत्मा तो आत्मा है, यथार्थ ग्राही माने उपचार से मत देखो। तो सब उपचार से क्यों नहीं देखे, जरूरत क्यों पड़ी ऐसा कहने की, क्योंकि तुम अनादिकाल से जैसा कहते हैं वैसा देखने लगती हो, और कहने की तो मजबूरी उपचार से कहना पड़ता है। तुम 24 घंटे काहे से सोचते हो भी मेरे माता पिता, भी मेरे माता पिता, उनके प्रति मेरा कर्तव्य, और आत्मा देखते नहीं इसलिए आत्मा के प्रति कर्तव्य भी नहीं दिखता। आत्मा नहीं देखते अपने को तो कर्तव्य भी नहीं दिखता, बस यही लगता है वो उनके कमाना है मुझे, सब दोस्त कमा रहे हैं मैं भी कमाऊंगा, उन्हें शादी कर ली मैं भी करूंगा, उनकी सेवा करूंगा मैं भी करूंगा, बस। अरे जित उपचार में से आए सारे। तुम आत्मा हो, पहले इधर से तो देखो। सच कह रहे, एक शब्द में बहुत कह दिए, मैंने ऐसे प्रवचन कभी खत्म ही ना हो, यथार्थ ग्राही में इतनी चर्चा है। तुम आत्मा तो देखो। एक शब्द आया क्लीबत, क्लीब समझते हो, नपुंसक। आत्मा पर के करने भोगने में नपुंसक है। नपुंसक समझे, क्लीबत तेसाम, क्लीब मैंने नपुंसक। आत्मा पर द्रव्य को करने भोगने में नपुंसक है, असमर्थ है, असमर्थ ही है। हम तो कुछ भी खा सकते हैं, खा तो सकते हैं, लेकिन पचाने में नपुंसक हो जैसे देखो। खा तो सकते हो, उसमें क्या है, कूट दो यहां से दाल बाबली। हमने कल कहा था ना 1 किलो बादाम खा जाओ, खा सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, चबा चबा भटकते जाओ। 1 किलो बादाम घोंट लो पानी में, पी जाओ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन नपुंसक हो, जो आदमी नपुंसक है वो शादी कैसे करेगा, मैं शादी का विकल्प ही नहीं आ गया कहना है। जिसको कैंसर हो गया, वो दोनों किडनी फेल हो गई, वो शादी का विकल्प करता है, क्यों नहीं करता। दोनों किडनी फेल है, वो मर जाएंगे, 4-6 महीने मर जाएंगे, 2-4 साल मर जाएंगे। अब हम क्या करें, तो जब असमर्थ हैं तो शादी का विचार नहीं आता। चलो शादी का तो नहीं आता, जिसकी दोनों किडनी फेल हो गई उसे नए नए कपड़े बनवाने का भाव आता है, सही बता रहे। जिसकी दोनों किडनी फेल हो गई उसको ऐसा भाव आता है कि वो नया मकान खरीद लूं, नया व्यापार कर लूं, नई फैक्ट्री खोल लूं, नया टीवी ले आओ, जो बहुत पुराना हो गया है वो ले आओ LCD वाला। क्यों, क्या करता है, सही बता रहे।
जब 2 किडनी से नपुंसक अनुभव करने पर तो इतने विकल्प रुक गए, और जब आत्मा का अनुभव करेगा तो कौन से विकल्प नहीं रुकेंगे। सोचो, आत्मा अनुभव। आज दिक्कत है तुम्हें, अभी तुमने इतनी पढ़ाई हुई ना, उपचार वाली हुई, अब जी बड़ी गड़बड़ है। और अब एक हिसाब से देखा जाए तो मिथ्यादर्शी, क्योंकि लक्षणवास को लक्षण मान रहे हो। उपचार तो लक्षणावास है। तुम लड़का हो, ये तो लक्षणावास है, तो सब लिखे क्यों है कि हम लड़का हैं, ये हम पुरुष हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य गति के जीव हैं। बहुत तो लोक व्यवहार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए निक्षेप होती है। निक्षेप क्या के लिए होती है? मतलब लोक व्यवहार की स्थापना के लिए होते हैं। लोक व्यवहार में कैसे करेंगे? अभी तुम हॉस्पिटल चले जाओ, तो हॉस्पिटल में किसी न किसी वार्ड में भर्ती करेंगे, तो तुम किसी वार्ड में हो, इसलिए वार्ड के कहला रहे, तुम वार्ड थोड़ी हो, आदमी तो वही हो। नाक कान गले में चले गए तो नाक कान, भाई ये नाक कान गले का दर्द ही है, भी रोगी है, जैसा हार्ट अटैक का रोगी है, ये भला का रोगी है, ये 5वीं मंजिल का रोगी है, ये 8वीं मंजिल का रोगी है, ये 30वीं मंजिल का रोगी है, ये शर्मा जी का रोगी है, ये ICU का है। ये नाम तो उपचार से पड़ी। तुम क्या हो? तुम तो तुम ही हो ना, यहां से यथार्थ ग्राही हो। मेहनत है थोड़ी सी, यथार्थ ग्राही। सच कह रहे, यथार्थ ग्राही हो गए और मोक्ष ना हो क्या देना? फिर सम्यक दर्शन नहीं हो तो बोल देना। फिर से बोल रहे, कौन सा फार्मूला बताया? उपचार से कहेंगे लोग, में तो उपचार से कहेंगे। हम भगवान आत्मा कहेंगे तो भगवान मत देखना, आत्मा देख। दिक्कत क्या, तुम्हें आत्मा की महिमा नहीं आती। तुम्हें महिमा वही जाती थी, गरीब जी अमीर, अमीर तो आजा आजा गए भग जा, जे राग देश हो गए तुम्हें। सब आत्मा है, कोई गरीब अमीर नहीं है। आओ सभी, सब मुनि राजा को एक समता आई ना, समता, ये मुनि राजा की समता हो गई, सभी तो भगवान आत्मा। गुरुदेव को राग देश क्यों नहीं हुआ? भगवान आत्मा दिखते, सारे आत्मा दिखते थे, आत्मा दिखते थे उन्हें, तो और कुछ दिखते ही नहीं थे। तो इसलिए कभी नहीं लगी कि सेठ है, कभी गुरुदेव को ऐसा नहीं देखा सेठ है स्पेशल मीटिंग कर रहे हो। जैसे इनके पास देख लेते ना, स्पेशल मीटिंग रात को 11 बजे भी हो जाती। बड़े बड़े सेठ आए, वो जाना, उनको फ्लाइट से जाना है। अरे भैया तुम्हारी फ्लाइट, तुम जाना। गुरुदेव को ऐसा कभी नहीं, अपनी मर्यादा तोड़ के कभी बात नहीं की सेठ हो। स्वाध्याय मैंने स्वाध्याय, जो समय है वही है, वो ऐसा नहीं कभी भी कोई आ जाए। हाँ, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो आत्मा दिख रहे हो। और तुम अपने आप को आत्मा नहीं देखते तो हमें तुमसे उतना प्रेम नहीं होता। आपको आत्मा अनुभव करो, यथार्थ क्या समझ गए? उपचार से मत देखो। एक चर्चा पहले हो गई 5 लब्धियों की, उसमें करण लब्धि की बात आई। करण लब्धि की क्या विशेषता है कि 4 लब्धि तो समझ लो बुद्धिपूर्वक तुम करोगे। 4 लब्धि तुम बुद्धिपूर्वक कर लो, मतलब एक दृष्टांत कहने की, करोगे तो नहीं, हाँ कर सकते जी कह रहे। लेकिन करण लब्धि की एक विशेषता है कि तुम्हारे करने से नहीं होती। करण लब्धि की एक विशेषता है कि यदि तुम्हारा सम्यक दर्शन की काल लब्धि आई हुए तो, तुम्हारा भवितव्य हुए तो, हाँ तुम जितनी मेहनत करोगे वो 4 लब्धि तक कर सकते हो। जो कहने की शैली है, हम कहना नहीं चाहते ऐसा नहीं कह, लेकिन करण लब्धि ऐसी कि तुम्हारा काल लब्धि आई हो। इसलिए कल हमने रात को कहा था, तुम मन वचन काय को पूरा 100% सुधार लो तो अभी सम्यक दर्शन हो कोई जरूरी नहीं। मन वचन काय तीनों सुधार लिया आपने, तो भी 28 बिल्कुल पाल रहे, निरति 4 और 11 9 पूर्व बिल्कुल जैसे पढ़े वैसे ही पढ़ा रहे हो, वैसे ही सर्वरोग बताते हैं, वैसे ही तुम बता रहे हो, इतने अच्छे बता रहे हो। इसके बावजूद भी काल लब्धि और भवितव्य ना हो तो उसको करण लब्धि नहीं होती। तो अब हम क्या करें? हम बता रहे क्या करें। तुम अभी कठिन लग रहा होगा तुम्हें, अभी से सुनने इस पर कठिन लगने लगा, क्योंकि तुमने भेद कर्ता का लगा लिया। 4 प्रकार से कर सकते हो, हम क्या कर नहीं सकते 4 प्रकार से। 4 लब्धि भी होती ही है काल लब्धि होने पर। और काल लब्धि का ही होती है। सम्यक दर्शन क्यों सोचते हो? ध्रुव को समझने की। तो तुम ध्रुव समझ गए, और तुम सम्यक दर्शन क्यों ढूंढ रहे हो?
अब इतना सा काम करो, ध्रुव का अंग स्वीकार करने के बाद सम्यक दर्शन की जरूरत महसूस ना हो, इतना निर्णय करो, काल लब्धि आ गई। ध्रुव का निर्णय की काल लब्धि आ गई, ध्रुव की अनुभूति की काल लब्धि आ गई। सम्यक दर्शन की क्या जरूरत है? कुछ कह गए हो? क्या कह रहे? ध्रुव का निर्णय हो गया, बस मैं हूं ना ध्रुव, तो यही तो काल लब्धि आ गई। यही तो अनादिकाल से नहीं हुआ था, उपचार छूट गए, जी तो काल लब्धि आ गई, जी करण लब्धि हो गई बस। अब इस तुम्हें सर्टिफिकेट तुम्हें देना है कि हाँ मैं ध्रुव ही हूं। उपचार से मात्र कहा जाता है, वो वस्तु में तो कुछ होता नहीं। उपचार समझे कि नहीं समझे? अभी नहीं समझे, दृष्टांत दे रहे, सुनो ध्यान से। समझ में आ रही बात? हिमांशु, पानी कितने प्रकार का होता है? एक ही प्रकार का कहां से होता है? लैट्रिन का अलग होता है, पीने का अलग होता है। समझ गए दृष्टांत? नदी का, बावड़ी का होता है, नहीं होता है? ये उपचार, ये उपचार कहलाते हैं। लेकिन सच में तो पानी पानी लैट्रिन में रख दिया इसलिए लैट्रिन का कह रहे हो। यदि कोई बच्चा गलती से बाथरूम में रखे है पीने का पानी, घड़ा, एक स्टूल रखा था, वो स्टूल लकड़ी का, उस पर रखा है, पानी कहाँ है पीने का? वो तो बाथरूम में गया है, और बाथरूम का पानी होगा, बाथरूम में कैसे होगा? रखा है ना, घड़े में रखा है, स्टूल के ऊपर रखा है, किसी ने छुआ भी नहीं है, जमीन पे भी नहीं रखा, तो बताओ वो पानी पियोगे कि नहीं पियोगे? हैं? क्यों क्यों नहीं पियो? क्या हो गया उस पानी? कैसे हो गया बाथरूम का? भाई लकड़ी की तिपाही पे रखा है, लकड़ी के स्टूल पे रखा है, कैसे हो गया बाथरूम में? कैसे हो गया? और घड़ा रखा है, घड़े का पानी है, मजा धुला हुआ है, बिल्कुल सही, गलती से वहां रखा गया, तो क्यों नहीं पिएंगे? अब जैसे तुम्हें पीने में संकोच हो रहा है ना, क्योंकि आपको कहने में क्या आ गया? बाथरूम का पानी। हम कह रहे बाथरूम का हुआ कब है? जी कह रहे। ऐसे उपचार से नाना प्रकार के शब्द कहे आत्मा के बारे में, वो आत्मा उस उपचार का हुआ कब है? तुम सिद्ध कर दो, तुम लड़का करो सिद्ध, हुआ कहां है? ये तो बता, इसमें होने से लड़का हो गया, समझ गए? तुम लड़का हो कब से गए? लेकिन तुम्हारी गलती नहीं, उपचार इतना ज्यादा सुन लिया तुमने, इतना उपचार सुन लिया कि वो समझ गए? इसलिए वेद विज्ञान की जरूरत है। एक बार प्रूव करो कि तुम लड़का नहीं हो, आत्मा ही हो, यथार्थ ग्राही। देखो इतनी मेहनत है, यथार्थ ग्राही, समझ गए? अब जब तुम अपने को देखोगे तो फिर सबको भी देखोगे, ये भी तो लड़का नहीं, अरे सब आदमी आत्मा और गजब। अब महिमा करना लोग व्यवहार में उपचार से तो सब भावी सिद्ध, भावी सिद्ध, बाकी सब आत्मा है। हाँ, भावी आत्मा ही है। एक पानी ऊपर रखे, परिंदा पे ऊपर, एक पानी यहां रखा, एक नीचे रखा है, 3 लोग हो गए। पानी का क्या हो गया? क्यों? पानी कौन? जैसे 3 घड़े रख दो, मान लो 3 घड़े रख दो, पानी तीनों ही है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अब सरसों को नीचे का पानी दे दिया, नीचे वाला, ओह हमारी इंसल्ट हो गई। क्या इंसल्ट हो गई? अधोलोक को पानी दे दिया तुमने। अरे लेकिन पानी वही है, ऊर्ध्वलोक का दे दिया, मैं तीसरे घड़े के ऊपर वाले घड़े का दे दिया। देखो बहू ने खुद नीचे का पानी पी लिया, हमें ऊपर का पिला दिया। अरे नीचे ऊंचा का हुआ कहां? डब्बे में शक्कर भरी है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक की शक्कर खिलाई तुम्हें, कहां खिलाई? वही शक्कर तो है। ऐसे उपचार मिटाने पड़ेंगे। मेरे बस चले तो दिन भर वर्कशॉप कराऊं इस पर। तुम प्रश्न बना के करो या तो सॉल्व नहीं, ध्यान दे रहे तुम प्रश्न सॉल्व करके लाओ। प्रमेय सॉल्व करते ना गणित की, सॉल्व करोगे तुम लड़का नहीं हो। बताओ, हर उपचार का यथार्थ लिखो। सच कह रहे, मेरे पास चले तो आज के प्रवचन बंद कर दीजिए, करें
उपचार और यथार्थ, उपचार और यथार्थ, उपचार और यथार्थ बनाओ, सही में करो 1 घंटा बैठ के। मेरा बस चले तो दिन भर इसी गोष्ठी करो, क्यों? यही तो पक्का करना है हमने को। बताओ कितने प्रकार के उपचार हो, कितने यथार्थ। प्रवचन सारी इसमें है, प्रवचन सारी निकालना 200 नंबर की गाथा। निकालो 200 नंबर। मिल गया? अब पहले तो टीका देख लो इसकी, गाथा तो नहीं पढ़ रहे है ना? टीका देखो, टीका की पहली पंक्ति कितनी प्यारी। मैं यह मोक्षाधिकारी रुको, इस पे सोचो, इस पे होमवर्क करो। मैं यह मोक्षाधिकारी, तुम्हें काय का अहंकार आता है? अरे बहुत बड़े अधिकारी हैं। उपचार के अधिकारी है, उसके सामने जी उपचार है, ये भी उपचार है। ये मैं मोक्ष अधिकारी, ये पर्याय की चर्चा है, ध्रुव की नहीं चर्चा। लेकिन ठीक है, उधर का उपचार है तो इधर का उपचार, उधर का उपचार को इधर के उपचार से खत्म करेंगे। पहले होता है ना, पैदल को मारता है, क्या रहता है उसका नियम, जो कौन किसको मारता है, हाथी को मारा, ऐसा कुछ है नहीं, जो भी नियम होता है वो उसका, हमें नहीं मालूम जो भी। मतलब पहले उपचार, लेकिन शब्द कितना प्यारा है, मैं ये मोक्षाधिकारी। ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व की परिज्ञान पूर्वक, परिज्ञान माने यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ग्राही। परिज्ञान माने सब प्रकार से ज्ञान, यथार्थ गिराही। ममत की त्याग रूप और निर्ममत की गिरण रूप विधि के द्वारा सर्व आरंभ उद्यम से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं, शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं, निर्ममत होता हूं, वर में ममत का त्याग करता हूं, अपने ममत को ग्रहण करता हूं। देखो ठीक है, निर्ममत की ग्रहण रूप विधि के द्वारा ममत के त्याग रूप सर्व आरंभ उद्यम से शुद्धात्मा रूप प्रवृत्त होता हूं, क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है, क्योंकि अन्य कृत्य का कुछ अभाव है, कुछ कर ही नहीं सकते अन्य। खूब सोचो बेटे, सच करे, अभी बहुत मेहनत तो इसी में करनी है, कायदे से तो करनी पड़ेगी मेहनत बेटे, बिल्कुल। जब फ्री हो बैठो, इसका चार्ट बनाओ, उपचार यथार्थ, उपचार यथार्थ। उपचार में जी नहीं सकते आप, लोग में भी, अब लोग का दृष्टांत है, उपचार में भी जी नहीं सकते आप। थोड़ी देर के लिए तुम्हें दूल्हा का कपड़े पहना देंगे, सब दूल्हा कहने लगे, फिर वो उस उपचार में जी सकते हो हमेशा? लग तो बहुत अच्छा रहा था, तो फिर बने रहो, बने रहो। आदमी जब सोता है ना तो नॉर्मल सोता है, सारे उपचारों का त्याग करके। देखा तुमने, जैसे वो नर्तकी होती, नर्तकी तो मंच पे आती थी, इधर लगाएगी, ऐसे करेगी, वैसे खूब सब करेगी, कॉस्मेटिक और सब घुंघरू बांधना, जी करना, वो सारे कपड़े पहन, वो आराम करना होता तो कॉस्मेटिक उतारना पड़ेगा, सब उतार के रिलैक्स होना पड़ेगा बिल्कुल, तब वो सोए। ऐसे स्वानुभव में रहना हो तो निरुपचार। अभी सबसे बड़ा भयंकर दुख है उपचार का। एक उपचार को बनाए रखना चाहते हो, एक उपचार को मिटाना चाहते हो। क्या बोला है?
अब इधर का उपचार मिटा दो, इधर हमें सम्यक दृष्टि होना है। कौन कह दी तुम्हें सम्यक दृष्टि होना है? ये भी तो उपचार है। अरे आत्मा नहीं देखना ये मिथ्या दृष्टि है, आत्मा देखना ये सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि होना है कि आत्मा देखना है? बोलो क्या बोला हमने? हिमांशु सुन नहीं पा रहे? हाँ, तो अब कौन सा उपचार की बात करी अभी हमने? सम्यक दर्शन, मिथ्या दृष्टि उपचार था, सम्यक दृष्टि उपचार। आत्मा भूले थे इसलिए मिथ्या दृष्टि कहा था। माता पिता उपचार से बात करती है, बेटे दो कितने होते? 5 है गधा कहीं की। अरे सॉरी निकल गया वो, 4 होते। हाँ राजा बेटा। अब 1 सेकंड में गधा कह दी, 1 सेकंड राजा बेटा, अभी 2 में गधा में गधा और राजा बेटा में क्या दम है? यहां से मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में क्या दम है? तुमको आना लड़का है ढोर, मिथ्या दृष्टि नहीं मैं आत्मा हूं, आत्मा अनादि अनंत भगवान आत्मा, सम्यक दृष्टि। समझ गए? इतने उपचार हैं। मोह को जीतना मैंने पहाड़ नहीं जीतना किसी को, एक मोह जीतना है। उपचार के काल में यथार्थ ग्राही बनो, और नहीं तुम दुखी रहोगे। हमने तो भाई साहब के लिए इतना किया, भाई साहब पता नहीं हम प्रेम ही नहीं करते, भाई साहब हमने इतना करे। अरे यही तुम कह रहे तुम कर रहे थे इसलिए प्रेम नहीं कर रहे, तो नहीं कर रहे ले तो अभी नहीं है, तुम नहीं करने के करता बन गए इसलिए तुम फिर करता बन गए। हम तो ये चाहते हैं आप खुश रहो, आपका तो झाड़ू लगा देने का तो नहीं लगाए तो तुम ढोर हो। ये आप भी ढोर है, हम चाहे झाड़ू लगाए चाहे ना लगाए। अरे तो झाड़ू लगाते नहीं हो ना, ये कह रहे हैं, और नहीं लगाने के करता भी तुम नहीं। हमने तो आज तक भेदभाव नहीं किया, तुम आ जाना बेटा झाड़ू लगाने, तुम बताना, तुम आ जाना, तुम बताना। हमने तो किसी ने क्यों नहीं कहा ये भेदभाव किया? भैया एक्चुअली वो झाड़ू लगा ही नहीं रहा है। तुम झाड़ू लगाना नहीं चाहते, हम ड्यूटी लगा दे, तुम दुखी हो जाओगे, तुम दुखी हो जाओगे। साहब झाड़ू लगाने बोला, हमका नौकर है, हम इतने बड़े अधिकारी हैं, तुम क्या समझा था? हमें एक नौकर रख लेना चाहिए, भाई से पैसे हम दे देंगे, आप एक आदमी रख लो परमानेंट, 10,000 महीने दे देंगे उसे। अरे भैया तुम अहंकार दिखा रहे हैं हमें। प्रेम समझे? प्रेम अकर्ता देखने वाले से प्रेम होता है। कुछ कह रहे हैं करने के करता और नहीं करने के करता बन रहे हो, हमें करता वाले से प्रेम नहीं होगा। अरे हम कहें बेटा तुम झाड़ू क्यों लगाते? अरे हम लगा ही कहां रहे, अरे हम मजा आ जाए। अरे वाह जी, यही तो सुनना चाह रहे। अब जी और सुन, क्यों कितनी अच्छी झाड़ू लगाई बताओ? अरे तो मैं तो बनना चाहती, कितनी अच्छी झाड़ू लगाई, हम नहीं करेंगे तारीफ? एक बात है, क्रिया ले ली अपन ने, कोई सी क्रिया हो, हमने 1000 रुपए खर्च कर दिया आपके ऊपर, ऐसे काम कर दी भैया, करता क्यों माने? अकर्ता सीखने आए थे, तुम 1000 रुपए करता बन गए, लाख के करता बन गए, करोड़ के करता बन गए। तो ठीक है हम नहीं करेंगे, तो आप खुश रहो, हम नहीं करेंगे। तो तुम नहीं करने वाले हुए कहां से? बता दो क्या गढ़े थे, बोलो क्या गढ़े थे इसका, गणित बता दो, बोलो मत, इसे लगाना हटा दे, क्या होता है इसमें बड़बड़ मत चलाया करो इसे, समझ आए? तो जो कह रहे हैं वो समझो, उपयोग यहां लगाओ, बहुत काम की बात है। सुनते ही समय एकाग्र नहीं हो तो होमवर्क नहीं होगा, पक्की बात। सुनते ही समय हाँ ठीक तो होमवर्क नहीं होगा, हमें पता है, जिंदगी बीत जाएगी, एक दिन भी होमवर्क नहीं होगा। हम तो होमवर्क चाहते हैं। वापस क्या कह रहे थे हम क्यों तुम्हें नहीं, मतलब हमें कोई भेद नहीं पड़ता, उसका कारण देखो, आज क्रमबद्ध में इसी का उदय है, इसलिए कर रहा है। हमारे लगाने से नहीं लग रहा, खुद के लगाने से भी नहीं लग रहा, वो तो उदय ही होता है, अपने आप ही भविष्य भी जागता है, अपने आप ही। सुनो, इसकी विशुद्धि बढ़ने का काल आ गया, इसलिए कर रहा है। तुम्हारी विशुद्धि बढ़ने का पहचान कैसे लगेगी? तुम्हें भी अंदर नहीं लगेगा, हम झाड़ ही कब रहे।
तुम लोग सब प्रक्षालन करने आते हैं भगवान का, और हम सोचते हैं हम अपने भाइयों के मल का प्रक्षालन कर रहे हैं। हम तो 24 घंटे प्रक्षालन कर रहे हैं, समझिए। चलो हम तुम्हारा प्रक्षाल करते, तुम भगवान का प्रक्षाल करो, जाओ, हम दासानुदास हैं। अब से हमारी विशुद्धि होगी ऐसे सोचेंगे, और विशुद्धि नहीं होगी तो सब आगे बस हम क्या करें, अब हम ही बनाएं, हम ही खिलाएं, हम ही देखें, अरे मिलकर जी विशुद्धि खत्म हो गई। कर्तावादी दुखी होता है, कर्तावादी को अपेक्षा होती है कोई धन्यवाद दे, कोई ऑबलाइज करे, कृतज्ञता ज्ञापित करे। पति पत्नी झगड़ा क्यों होता पता है? पति को लगता है मैं इतना कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं करती। इसको एहसान मानना चाहिए कि औरों के पति कमाते नहीं, मैं कमाता। इसे कहना चाहिए आप इतना कमाते हो, बस इतना कह दे, पति खुश। करता कृतज्ञता सुनना चाहता है, लेकिन तुम करता नहीं है ना, कृतज्ञता क्यों सुनना चाहते? ये मिथ्यात्व के लक्षण है सारे। तुम क्यों सुनना चाहते? हमने तो अपने राग की पूर्ति की। आचार्य क्या कहते हैं? हमने अपने राग की पूर्ति की। ग्रंथ लिखना अध्यवसान है। क्या कह रहे हैं? ग्रंथ लिखने का भाव, उपदेश देने का भाव, दीक्षा देने का भाव अध्यवसान है। अध्यवसान माने विकल्प, अध्यवसान माने मिथ्यात्व नहीं। एक मिथ्या अध्यवसान होता है, एक सम्यक अध्यवसान भी होता है। हम क्या कर, राग हो हमने कह दिया ठीक है। इतनी सहजता से ज्ञानी जीते हैं। अभी हम सोच रहे तुम रह जाओ और तुम चले जाओगे तो फिर व्यर्थ में विकल्प, ऐसा विकल्प करने की जरूरत क्या है? तो मजा जब ही आएगा वो अकर्ता देखोगे तब। यथार्थ ग्राही माने अकर्ता देखने का पुरुषार्थ। ठीक है, वापस चलो तो फिर साहब कोई काम करता है तो आपको कैसा लगता है? हमें ऐसा लगता है। सब गणित बता रहे फैला करके। सुनो, तुम्हारी विशुद्धि लब्धि का पता लगा, नंबर 1। तुम्हारी विनय का पता लगा, नंबर 2। तुम कचरा झाड़ने पे ध्यान रखते हो या शुद्धात्मा पे ध्यान रखते हो? यदि अकर्ता देखोगे तो अंदर का विकार भी झाड़ते जाओगे उसी समय। अकर्ता देखोगे तो झाड़ोगे, नहीं तो हम बना बना के परेशान। अब कहां तक बनाए ना, कहां तक खिलाएं, कहां तक करें, कहां तक झाड़ू लगाएं? तुम मरे जा रहे। सुनो, तुम मरो मत, फिर झाड़ू। मर मर के मत झाड़ो, पहले अनुभव करो आत्मा को, फिर झाड़ो। झाड़ो मतलब क्रिया लेना थी, कोई सी क्रिया ले ले। हम पूजा कर करके परेशान है। अब आप कह रहे नहीं कर, तो नहीं कर रहे। अरे तो तुम्हें ढो रहा बिल्कुल। हमारे कहने से कर रहे थे, हमारे कहने से तुमने बंद कर दी। तुम्हारा कोई निर्णय नहीं है, तुम अकर्ता हो, हम ही कह रहे। सब अकर्ता होंगे तो पूजा कैसे करेंगी? तो अभी नहीं समझे इसका मतलब। तुम आत्मा अकर्ता है और असमान जाति द्रव्य पर्याय में एक कर्तव्य है। क्या कह दिया? असमान जाति द्रव्य पर्याय। मनुष्य असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसको तो करने का कहते हैं अपन, चरणानी की शैली में करो। लेकिन आत्मा तो भिन्न ही है ना। अभी दृष्टांत दिया था, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, पाताल लोक का पानी, 3 कहां हुए भी? मेहमान आए हो तुम्हारे घर में, मेहमान बेटा बाथरूम को पानी ले पीवे गिलाए, और तुमने बाथरूम को उपचार लगा दिया तो उसे पीते नहीं बनेगा। ऐसा कैसा पानी ले, हम तो नहीं पिएंगे बाथरूम। नहीं, वो गलती से बाथरूम में रखा गया था घड़ा, लेकिन उस घड़े ने बाथरूम की दीवार को भी नहीं छुआ, और किसी नहाने वाले ने भी नहीं छुआ, उधर नहाया भी नहीं, मतलब वहां। और वो होता है नहीं, क्या कहलाता है, कोई डब्बा डब्बी कोई लगे भी नहीं, बाल्टी वाल्टी छुआ भी नहीं, जमीन को भी नहीं छुआ उसने। लकड़ी की तिपाई थी, उस पर ऐसे घड़ा ला के रख दिया, इसलिए हम कह रहे। लेकिन अब यह निर्विकल्प होने से सम्यक दर्शन है बस, कि जब हम कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अब कहो तुम परेशान हो रहे, तो तुम कहते ही कहा, तुम कहो का, कहते ही मत। नहीं तो दृष्टांत है, चलो कहो या नहीं कहो, लेकिन हमें ये बताओ, सही में बाथरूम का पानी कह पिला दे तो क्या दिक्कत? तुम समझो ना, पानी तो पानी है, ऐसे यहां समझो,
उपचार तो उपचार है। तुम चार गति के जीव मत मानो, मनुष्य गति का जीव मान करके भी सम्यक दर्शन नहीं होता। वही सबसे बड़ी बात है, अलिंगरण के बोल में आई है बात, अलिंगरण के बोल में आई है। ये देह के आकार रूप अपने को मान करके तू ऐसे बैठे, ऐसे सम्यक दर्शन के लिए ऐसे आत्मा का एक आकार बना दिया, आकार, और देह के अंदर एक आकार आत्मा चमचमाता ढोरो, वो निराकार है, वो अनाकार है। आकार होने पर भी आकार का ध्यान नहीं करना है। इस देह के आकार का ये वह सच ही है, लेकिन देह के आकार का ध्यान करना मिथ्यात है। देह के आकार का ध्यान नहीं करना, तो फिर क्या करना? हमें जो बता, तुम पानी पीते हो तो तुमको ऐसा लगता है ये गिलास का आकार मेरे पेट में जा रहा है, क्यों? घड़े में पानी है तो घड़े का आकार का दिमाग चलता है तुम्हारा कि पानी पानी चलता है। एक बात बता, घड़े में से पानी कैसे निकलेगा? मुंह तो छोटा सा है और घड़े में पानी का आकार इतना बड़ा नीचे, पानी कैसे निकलेगा? तो आकार पर तो ध्यान नहीं जाता। पानी है ऐसे, ज्ञायक तो ज्ञायक है, आत्मा तो आत्मा है, ऐसा अनुभव करो उसका। यथा यथा कैसा बढ़िया शब्द है। चले तो मैं ये मोक्ष अधिकारी, ये सब बात आ गई। अब इधर पढ़ो इसी पैराग्राफ की अंतिम लाइन, 2.5 लाइन है अंतिम। कहो तो 3-4 लाइन से पढ़ दे। गे ज्ञायक लक्षण से पढ़ ले, ठीक है? गे ज्ञायक लक्षण मिला, एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, एक क्षण में ही करता है। देखो, गे ज्ञायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण, थोड़ी बड़ी भाषा है समझो, गे ज्ञायक लक्षण संबंध, गे ज्ञायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण गे ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी, विश्व रूपता माने अनेक प्रकार का होने पर भी, पानी के अनेक आकार बनने पर भी, आत्मा के 4 गति 84 लाख योनियों में अनेक आकार बनने पर भी, गे ज्ञायक दर्पण में अनेक प्रकार के गे आकार दर्पण में प्रतिबिंबित होने पर भी, आगे सहज अनंत शक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता, ये यथार्थ ग्राह्य। विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी एक रूपता को नहीं छोड़ता। बताओ पानी को कहां रखे पानी ना रहे? यदि हम बहुत सरल भाषा में कहें थोड़ा, बताओ पानी को कहां रखे कि H2O ना रहे? H2O क्यों? गर्म कर देंगे तो पानी कैसा हो जाएगा? फार्मूला बोलो। और बर्तन में रख दें तो, और मटका में धर दें तो, और सड़क पे पटक दें तो, और नदी में डाल दें तो, अनेक, देखो अनेक हो गए ना, पानी को अनेक स्थानों पर रखने पर, अनेक रूपता को प्राप्त होने पर भी H2O नहीं छोड़ा उसने। ऐसे आत्मा ने आत्मपरा नहीं छोड़ा। गे ज्ञायक समझ गए? गे ज्ञायक दर्पण में ज्ञायक और ये गे झलक रहेंगे। बताओ टेलीविजन का दृष्टांत दिया था, कितनी चीज दिखती है उसमें, दर्पण तो दर्पण, टेलीविजन तो टेलीविजन ही रहता है। ऐसे ज्ञायक तो हो गया सम्यक दर्शन, इतने में सम्यक दर्शन हो गया। ये तो फिर कभी हो ही नहीं, ऐसे आवाज निकली, ये तो कभी हो ही नहीं। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहो उत्पाद निरपे ध्रुव जीवन हमारा। ये तो कभी हो ही नहीं, हो गया इतने। ये सब पहले हमने पाप करे थे, अरे पाप भाई थे, लेकिन तुम तो ही हो। देखो त्रिकाल ऐसा सब ना हो जाता, क्या लेते बस एक क्षण में हो जाता प्रत्यक्ष। देखो समझ आया? गे ज्ञायक समझ गए? गे ज्ञायक, ज्ञायक तो एक है, गे अनेक है। अब खरे घर देखा जाए तो गे है ही नहीं कहीं, ज्ञायक के उपचार से गे कहीं, खरे घर तो ज्ञायक कहीं है ही नहीं, गेयों के उपचार से ज्ञायक का।
क्या कह रहे? हाँ, हम पंडित जी थोड़ी हैं, तुम नीचे बैठ गए इसलिए हम वक्ता हैं, और तुम श्रोता थोड़ी हो, तुम नीचे बैठ गए इसलिए श्रोता हो। ये दोनों उपचार है, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं। शक्कर के डब्बे में शक्कर ऊपर नीचे रखे रहने से क्या फर्क पड़ गई? क्यों? शक्कर के डब्बे में शक्कर के ऊपर ऊपर जो रहती है विसिद्ध, क्यों? उससे नीचे वाले अनंत, उससे नीचे आचार्य उपाध्याय साधु, फिर लीडर, सम्यक दृष्टि, ऐसी शक्कर होती है। सब शक्कर एक ही है, सब शक्कर एक ही है। राष्ट्रपति भी प्रजा है, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, राष्ट्रपति भी प्रजा है, प्रधानमंत्री भी प्रजा है, वित्त मंत्री भी प्रजा है, कमांडो भी प्रजा ही है, अधिकारी भी प्रजा है, और प्रजा भी प्रजा है। सब प्रजा है। वहां बैठ गए उससे क्या मतलब है? पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, बहुत सरल है, सुना भी होगा, लेकिन बहुत गौर से सुनना है, समझना होता। प्रजा का दिया दृष्टांत दिया, प्रजा। एक दुकान पे एक सेठ जी बैठे थे, वे भी प्रजा ही थे। हम माल आया, माल पटका उसने, इधर पसीना पसीना हो गया, प्यास लगी आई, तो फिर सेठ जी पानी पिला दी, घड़े में से पानी पिला दी। अरे ये आदमी नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो नहीं आया, थोड़ी 5 मिनट हो गए, प्यास तो लगी रही थी, उस बेचारे मेहनत करी थी, पसीने निकल गए। फिर 5 मिनट सेठ जी पानी पिला दी, अरे वो आदमी नहीं है। ऐसे 3-4 बार हो गए, बेचारा 20 मिनट हो गए, प्यास मुंह देखते देखते पानी कैसे, और इतना समझदार था, उसने पानी में हाथ नहीं डाला, घड़े में हाथ डाल देता, पी लेता, लेकिन उसने नहीं डाला हाथ, तो वो तो समझदार था। 5 बार जब उसने कहा कि ये आदमी नहीं है, तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही, वो सुनने लगे, सेठ जी थोड़ी देर तुम ही आदमी बन जा। अब हम तुमसे कहना चाहे, तुम प्रजा थी ना, वो ही प्रजा था, यही प्रजा, ऐसे तुम आत्मा, भी आत्मा है, थोड़ी देर आत्मा अनुभव तो करो। कब तक उपचार से सेठ जी अनुभव करोगे? कब तक उपचार से लड़का अनुभव करोगे? कब तक उपचार से लड़की अनुभव करोगे? और जो जो प्रॉब्लम है, कब तक उपचार से कर्मोदय वाला अनुभव करोगे? बड़ा प्रबल उदय है, बड़ा भयंकर उदय है, मर गए हम तो क्या करें, ये उदय के कारण हम सम्यक दृष्टि नहीं हो पा रहे कि ढोर। ऐसा कौन सा उदय है जो सम्यक दर्शन नहीं करने देता? जरा इस उपचार से रहित होकर देखो। बस इतना सा काम करना है, करना कुछ नहीं, इतना सा काम है। पानी तो ज्यों का त्यों है, शक्कर ज्यों की त्यों है, और तुम नहीं उसे। अपने जीवनों में एक हिंसा होती है, आपने मांस नहीं खाया लेकिन फिर भी आप उपचार करोगे तो पाप लगेगा, है ना? समझ गए? जैसे शक्कर का घोड़ा, तो क्या मैंने घोड़ा खा लिया, घोड़ा की पूंछ तोड़ दी, टांग तोड़ दी, टांग खा ली, उसका गर्दन तोड़ दी। अजय तुमने उपचार कर दिया, तुमने पशुओं का उपचार कर दिया शक्कर में, तो खा तो शक्कर ही रहे हो लेकिन पाप लगता है। ऐसे ही तुम गाय का ही वेदन कर रहे हो, लेकिन उपचार का वेदन करने से मिथ्या दृष्टि हो। खा तो शक्कर ही रहे हो, सुन नहीं रहे, तुम्हारा उपयोग सुनने में नहीं लाया जी, कग्गर बग्गर पलटते रहते। इतनी काम की लाइन पे तो वो चल जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए जी। नहीं सुन रहे बेटे, सुनो, हमें इतना वो लग रहा है कि इतनी क्या कहा हमने, गाय का ही वेदन कर रहे हो, लेकिन तुम उपचार का वेदन कर रहे हो, मानते हो, मतलब मानते हो, इसलिए मिथ्या दृष्टि। वेदन तो गाय का ही कर रहे हो, तो गाय का वेदन तो तुम 3 काल में नहीं छोड़ सकते। तुम आदमी कब छोड़ दोगे? तुम कभी पहन लो, महिलाओं का कपड़ा पहन लो, आदमी को ना क्या छोड़ दोगे? अब आदमी अनुभव कर रहे हैं, और तो जैसे कपड़ा पहन लो, फिर मान ले वो औरत है हम, अब हमें लड़का वाले आएंगे देखेंगे, फिर डोली में बैठ के चले जाएंगे। यानी ऐसे कैसे चले जाओगे? तुम हो तो लड़का की, थोड़ी देर के लिए तुमने नाटक में रोल कर लिया, लड़की का कपड़े बदल लिए, इसका क्या मतलब? ऐसे हो तो तुम आत्मा ही, समझ गए? लिखो कितने उपचार कह रहे हो, कर्मोदय से परेशान हो, लिखो ऐसा कोई कर्म का उदय नहीं।
क्योंकि मैं 24 घंटे गाय का ही वेदन करता हूं। नहीं मानता इसलिए मिथ्या दृष्टि है, उपचार का वेदन मानता है इसलिए मिथ्या दृष्टि है। खरेखर तो उपचार का वेदन तुम कर सकते ही नहीं। टेलीविजन में बाढ़ देगी कभी? देगी क्यों? टेलीविजन बाढ़ देगी हिमांशु? क्यों? फ्लड नहीं देगी? फ्लड हो, बाढ़, अग्निकांड नहीं देगा टेलीविजन में? हैं? देखा है? होए तो देखे। टेलीविजन में बाढ़ होए तो दिखे, टेलीविजन में अग्नि होए तो दिखे। ऐसे कैसे दिख गई? मात्र टेलीविजन देखा था, नहीं तुमने उपचार डाल के वो अग्नि देखी, हमने मर्डर देखा, हमने मकान देखा, ट्रेन देखी। तुमने देखा कभी? कोई तुम टेरर पिक्चर देख रहे हो, हॉरर, जो पहले से बैठा ना वो डरता रहता है, लेकिन नया व्यक्ति आता है, कहा देख रहे थे? मतलब उसको कुछ होता ही नहीं। क्यों? उसे तो टीवी दिख रहा है, उसे को हॉरर टेरर कभी दिख ही नहीं रहा था। और तुमने हॉरर टेरर की स्थापना कर ली, तो तुम स्थापना से डर रहे हो, तुम ज्ञाकार से नहीं डर रहे। तुमने ज्ञाकार का उपचार खड़ा कर दिया। ज्ञानाचार तो ज्ञानाकार है, पानी तो पानी है, ज्ञायक तो ज्ञायक है। अब जो पूछ रहे थे कौन सी गाथा चलाओगे, अरे अम्मी जो चलेगी वही में माल है। कौन शरीर के लिए अलग से कुछ चलाने की जरूरत नहीं। गायक तो गायक, अरे अब तो दिन भर नाचो, गए फोन करो, हमें आनंद आ रहा है। हमें तो पता ही नहीं था हम गायक का वेदन कर रहे हो। मुझे तो इन बातों की अभी भी हमें लग रहा है वो आर्टिफिशियली एक्स्ट्रा एक नया समय दर्शन करना है। करना ही नहीं, जी तो कह रहे अनादि से मैं गायक का ही वेदन कर रहा हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। शक्कर में मिठास के सिवा क्या है अनादि से? अब तुमने कभी भाई घोड़ा बना दी, और दुकानदार होते हैं दुकानदार, जैसे उन्होंने घोड़ा बनाया और टूट टाट गए, बिकते नहीं है, तो फिर उसके फिर पानी में डाल दीजिए, फिर उसको घोड़ा बना देती, हाथी बना देती, जो बना जो बन जाए। लोटा बना देती, तुम्हारी लोटा बहुत बनती है ना, है ना? इनकी साइड में उत्तर प्रदेश में शक्कर के लोटे, मैं तो उनकी कलाई देखने के लिए इतनी पतले पतले शक्कर के लोटा। तो ना वो लोटा हुआ ना हाथी हुआ, उसमें शक्कर ही शक्कर है। बच्चे होते हैं बच्चे, अम्मा ने एक को बंदर दे दिया, एक को घोड़ा दे दिया शक्कर के, है तो शक्कर ही। अब घर में शक्कर खत्म हो गई, अम्मा ने कही बेटे वो तुम्हारे घोड़ा ले आएगी, तुम्हारे बंदर ले आओ। वहां बंदर हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे वहां बंदर। अरे तुम्हारा बंदर कहाँ है? ले और तोड़ दो, हमारे बंदर की हड्डी तोड़ देंगे, हमारे बंदर के हाथ पैर तोड़ देंगे, हमारे बंदर को खा गए सब के सब। खूब रो रहा है वो बच्चा, छोटा बच्चा रो रहा है, हमारे बंदर को खा गए सब के सब। अरे भैया उपचार से परेशान है। वहां कुछ भी नहीं था, बंदर का वहां कुछ भी नहीं था। कितना रोता है वो, पापा आए, पापा से पापा सब लोग हमारे बंदर खा गए। क्या तुम इसके बंदर खा गए? शक्कर थी। अब तो समझ, अब तुम जानो भाई इससे सरल नहीं हो सकता। यथार्थ ग्राही क्या गजब है। तो समझे गे गया के संबंध से अनेक दिखते थे, देखो अनेक। अब आगे देखो, अनेक देखना भी क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा शब्द है। एक रूपता को नहीं छोड़ता, जो अनादि संसार से, एक रूपता को नहीं छोड़ा, अनादि संसार से इसी स्थिति में ज्ञायक भाव रूपी रहा। क्या लिख रहा है? मिल गया नहीं मिला? अनादि संसार से इसी स्थिति में, माने ज्ञायक भाव रूपी रहा है, अनादि से ज्ञायक रूपी रहा है, शुद्ध ही रहा है, ज्ञायक ही रहा है। परंतु जो मोह के द्वारा दूसरे रूप में जाना माना जाता है, मोह के द्वारा अन्य रूप में, अन्य रूप में माने अनेक रूप में जाना माना जाता है, रहा है। उस शुद्धात्मा को यह में मोह को उखाड़ फेंक कर
उपचार को उखाड़ फेंक कर उपचार में से यथार्थग्राही होकर अति निष्कंप रहता हुआ यथा इससे जैसा का तैसा ही प्राप्त करता हूं। देखो सम्यक जैसा जैसा का तैसा ही प्राप्त करता हूं। देख लो क्या लिखा है, अनादि से जैसा था वैसे ही प्राप्त करता हूं। उखाड़ा किसको? मोह को, उपचार को उखाड़ा है, यथार्थ को नहीं उखाड़ा। उपचार को उखाड़ दिया। जितनी परेशानियां लिखना है यार, जब भी परेशानी लिख फिर यथार्थ देखो। नहीं देखो तो हम बताएं जी, हमें तो इसी वर्कशॉप करना है, हमें तो बहुत अच्छी चर्चा है, हम बहुत परेशान हैं। ढोरे से परेशान हो क्या करें? परेशान इसी टू ढोर, ढोर माने मूर्ख, मूर्ख माने अयथार्थग्राही। यथार्थग्राही बनो ना। बहुत दृष्टांत सुन लिया देवी की, बहुत सारे दृष्टांत। घर में 10 तोला बड़ी बहू से लेकर के हार लेके छोटी बहू को कंगन बनवा दी। बड़ी बहू, अब देखो सोना में तो कुछ नहीं बिगड़ा, बड़ी बहू का 10 तोले का हार लेके कंगन बनवा दिए छोटी बहू के लिए, तो सोना का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, केवल पर्याय बदली, हार टूटा और कंगन बनी। और दो ही की दो ही जिंदगी भर मिथ्या दृष्टि बनी रहेगी। क्यों मिथ्या? हार टूट, हार चलो, बहुत पसंद की डिजाइन थी, प्राण ही ले ले, रुद्र। एक पैसा नहीं घटा, एक कण भी नहीं घटा सोने का। हार मिटाया और कंगन बनी, और घर का सोना घर में ही रहा। जैसा का तैसा प्राप्त करता, अति निष्कंप, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा बहुत कंपित नहीं। आदिनाथ भगवान जैसे मोक्ष में गए ना, पूरे 80% पूरा बचा है। जितने भी सुरक्षित गए ना, उतनी सुरक्षित अभी है, अति निष्कंप। क्या पढ़िए वहां है, यथा स्थित माने जैसा कहते हैं ऐसा प्राप्त होता है। अब लिखो, अब वर्कशॉप, एक तरफ मोह का उदय और एक मोह का अभाव। मोह के उदय में कैसा सोचते हो, मोह के अभाव में कैसा सोचते हो, ये वर्कशॉप है। क्या करें, राग फिर परेशान कर दिए, विकल्प फिर परेशान कर दिए, शरीर बहुत परेशान कर रहा है, भूख परेशान कर रही, ये मोह। हाँ मैं तो ये ज्यों करती हूँ, हाँ मैं तो ज्यों करती हूँ, हाँ मैं तो ज्यों करती हूँ, मजा आ जाए। सही कह रहे, इतनी अच्छी पढ़ाई है कि इसके बाद पढ़ाने की जरूरत नहीं, केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना। सही कह रहे, ठीक है। चलो तब अपन वापस आ जाओ, यथार्थग्राही पर आ जाए। यथार्थग्राही में हमने करता करता लिया था, अनेक रूपता ले लिया। करता होगे तो तुम दुखी होगे, कोई ऐसा नहीं मानता, कोई ऐसा दुखी है, फोकट में दुखी, भरपेट दुखी, स्वस्थ होके भी दुखी, खूब घर में संपत्ति तो भी दुखी। देखा तुमने, भरपेट, कोई कमी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, सुंदर होके भी दुखी, सब बात होके भी दुखी। कैसे पागल है? मैंने 1 या 2 बार ही पहनी होगी जीन्स, मेरी तो थी नहीं, मैंने तो खरीदी नहीं जिंदगी में। एक भैया था हमारा कजिन, उसकी पहनी थी, तो हम अपने आप हीरो समझ रहे थे उस दिन। जीन्स पहन के और बढ़िया सफेद शर्ट और जीन्स, और कॉलेज चले गए पढ़ाने। पूरी रास्ता दुखी रहे, कोई देख ही नहीं रहा। कॉलेज में पढ़ा रहे तो कुछ नहीं। आज ये एक्स्ट्रा भाव क्यों आ रहा है मेरे? क्यों देखे कोई? पर बहुत चिंतन की आदत थी ना यार। जिस तुम प्रवचन कर रहे हो, यहां से मेरा प्रवचन चालू हो गया, 1 घंटा प्रवचन चलता रहा दिमाग में। क्यों देखे तुम्हें? सभी पहन रहे, बहुत लोग पहन रहे, अपन ने पहली बार पहना इसलिए लग रहा है कोई अपने देख, क्यों देख? और ही तब अपन फटे पहन जाओ तो भी कौन देख रहा, सिंपल पहन लो तो भी कौन देख रहा है? क्या फर्क पड़ता है? हर चीज में सोचा, हर चीज में सोचा, फिर ही होगा कदर। अब दुनिया क्या सोचती है फर्क नहीं पड़ता, सोच ले हम आनंद में, बस खत्म।
मैं दुनिया को राजी करने के लिए क्यों जीन्स खरीदे, क्यों दुनिया को राजी करने के लिए और सब सामान खरीदे। जैसे अभी हमारा कमरा दिख रहा था, यहां से कमरा था हमारा प्रोफेसर होने पर भी, एक अलमारी थी जैसे यहां ऐसी वहां थी। इतने सामान यहाँ इतने वहां था, हमारे पास कोई जरूरत नहीं। आटे की चक्की और थी तो वो भी अब हमारे पास है इधर। हाँ, जो सामान यहाँ रखा है ना बिल्कुल रसोई का, बिल्कुल उतना ही सामान वहां था, इतना ही किचन था ऐसे सब कुछ, इससे ज्यादा रखी नहीं। क्या जरूरत पड़ी। कोई प्रिंसिपल आ जाएंगे तो आ जाएंगे। उनकी एक दिन बुलाने के लिए मतलब 10 साल में एक दिन आएंगे, उनके लिए हम सोफा सेट लगवाएं, हम नहीं लगा रहे। तो लड़का कहेंगे जो है समझ में आएगी उसको कहेंगे। एकदम एक खेड़ा की बात सुनी होगी, सबसे बड़ा रोग क्या है, सुना है ना तुमने, उसका उत्तर लिख लो, जिंदगी भर काम आएगा। जैसा दिखेगा वैसा कहेंगे। और जैसी योग्यता होगी वैसा कहेंगे, जैसा भवितव्य होगा वैसा कहेंगे। बंद की योग्यता होगी तो वैसा कहेंगे, सम्मानित की योग्यता होगी तो वैसा कहेंगे, दुखी होने की योग्यता होगी तो वैसा कहेंगे। अभी तुम यहां से घर जाओगे, पहला डायलॉग यही यार, दुबलो हो गए 10 दिन में, तो सब कुछ ही डायलॉग मिलेगा, ये तो पक्की बात है। अब तुम मोटे होके पहुंचा तो भी अम्मा यही कहेगी, क्या सो दुबलो हो, कहा है जब तक तुमने हमारे हाथ की बिररा की रोटी नहीं खाई तब तक का खाओ। अम्मा को यही लगता है, हमारे हाथ की रोटी नहीं खाई, माने कहा खाओ, कच्ची नहीं खा। अब जब क्या उपाय बता, अम्मा तो जी कही 10 रोटी खाओ, अब कैसे खा ली, कजू खाते ही नहीं। अम्मा की ये कहीं शिकायत, कजू खाते ही नहीं। अब बताओ, उन्हें तो जैसी योग्यता वैसी खाएंगे, उन्हें देख के जिएंगे, अपन देख के जिए। बस बहुत कुछ सिखा दी इतनी देर में, पूरा विश्व क्या कहेगा उसको वो जाने, हमें मालूम नहीं। हमें दिगंबर होने में आनंद है, तुम दिगंबर होंगे। हमें हार लेना है तो लेंगे, नहीं लेना तो नहीं लेंगे। दुनिया क्या सोचती कोई मतलब नहीं। महिलाएं अक्सर ऐसी कहती, ये बड़े भाव से लड्डू बनाए, बड़े भाव से, तो हम कब कह रहे पांव से बनाए। अरे हाँ, महिला क्या कहती, हमने अपने हाथों से बनाए, ऐसा हाथ तो बनाते नहीं कहती, हमने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से बनाए, तो भावों से बनाए, तो हम कब कह रहे बेभाव बनाए थे। लेकिन हम नहीं लेना, नहीं, हम दुखी हो जाएंगे, या तो हो जाए, हम क्या करें बराबर। ये बहुत बड़ी तकलीफ है ब्रह्मचारियों की। हम अम्मा को दुखी नहीं करना चाह रहे, हमें तुम करना नहीं चाह रहे, लेकिन उन्हें होना है तो क्या कर लो। हम तो दीक्षा लेंगे, फिर रो रही तो फिर दीक्षा नहीं लोगे। एक भी तीर्थंकर नहीं रुकी अम्मा के रोए हुए, और रानियों के रोने पर एक भी चक्रवर्ती नहीं रुकी। जी क्या मतलब, उनकी जो योग्यता हो वो करेगी, बहुत बड़ा समाधान है। और नहीं तो कई बार पर इसलिए परेशान है लोग, क्या ये रोग ही है सबसे बड़ा रोग। लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या आए, लोग कुछ नहीं सोचेंगे। फटी बनियान है तो क्या फटी बनियान कहेंगे, और क्या कहेंगे। ऐसा भी गरीब कहेंगे, गरीब क्या देंगे भाई, उनकी योग्यता गरीब समझेंगे। क्या करें इसके लिए, हम क्या करें। लोग सोचे, एक सच्ची घटना है उसमें छपी है, जैन जागरण के अग्रदूत एक बहुत बड़े सेठ जी थे दिल्ली की, जैन जागरण के अग्रदूत छपी, नाम हमें याद नहीं। तो उनके यहां दान लेने के लिए लोग आए, दान लेने के लिए लोग आए, तो वो घी बरसा सबको चावल में, मेहमानों को सब, तो एक बूंद घी का डुल गई, तो झट उठा के उसे लगा लिया। तो अब दान लेने वाले आए थे, संकोच पड़ गया, इनसे कहा दान ले, ये तो नंबर 1 के कंजूस है, घी उठा के लगा दिया। उसी घर में एक वृद्ध महिला भी थी, तो पुरानी से पुराना, बहुत पुराना वो साल ओढ़े, बहुत पुराना थेगड़ा लगा, पुराना, बहुत पुराना
फटा पुराना बहुत। सुन गया आज तो घर गरीब है, क्या कैसे करें? सुन गया नहीं नहीं बोलो बोलो। तो फिर बहुत सारा धन दिया उनको। तो उन्होंने कही हमें चीज नहीं समझ में आई कि ये तुम्हारी अम्मा इतने पुराने कपड़ा काहे पहने, फटे पुराने, और जरा घी डुल गया तुमने झट उठा लिया, जरा सी मिठाई डुली झट उठा ली। ऐसा क्यों करती हुई? तो अरे डुल गई, थाली धो के पी जाती है तुम लोग, समझ गए? ऐसे सब बातों में घटाना ऐसे। उनने एक बात कही, बेटा अब नए कपड़ा बना के हम काहे ऊपर ही गए, बड़ा है समाधि में बैठी हूँ, 80-90 के हो गए, चले जाएंगे, काहे नहीं बनवाए, गरीबों को काम आई होने दे। नए नए कपड़े तो गरीबों को दे देते और खुद पुराने कपड़े पहने रहते थे। सेठ जी करोड़पति, अगर दूध में छपी जी बात तो नीचे से क्यों डाले? भाई धुल गया, अभी घी धुल गया, या शक्कर धुल गई, या कोई नमकीन मीठा धुल गया, अभी अलचिंटी मरेंगे आगे। उन पर उनकी करुणा है जी, अभी अल्लाह के मरेंगे। अब ऐसे हम ढोलेंगे तो बच्चा भी देखेंगे, बस संस्कृति वो ढोलने वाली हो जाएगी, तो हमें पूरे घर में चिंतियां होती रहेंगी। लो कितनी बड़ी सोच है, हमारी संस्कृति में चिंटी मरती रहेंगी, बच्चा देखेंगे झट गिरा झट उठा है, झट गिरा झट उठा है। अब संस्कृति होंगी, सब देख देख के सीख। अब लोग क्या कहेंगे? तो पहले वे कंजूस कह रहे थे, अब समझदार कहेंगे। ध्यान रखना बेटे, यदि आप सत्य मार्ग पर हो तो दुनिया की परवाह नहीं करना, न पत्नी की परवाह करना, न बच्चों की, न सास ससुर की, दुनिया की किसी की परवाह नहीं करना। यदि आप सत्य मार्ग पर हो, नेचुरोपैथी करना है तो करना है, बस कदम अब कोई कुछ कर, रोज आगा हंसो चाहे खच कर, सत्य मार्ग पर यदि हो किसी की परवाह नहीं करना। बाद में उन्हीं के निर्णय बदलेंगे। गांधी जी नहीं बदले, सबके निर्णय बदले गांधी जी के बाद। आधी रात की आजादी पढ़ोगे तो गांधी जी को बहुत कोसा है लोगों ने, मुर्दाबाद तक किनारे लगाए भारतीयों ने। उन्हीं की सोच बदली, गांधी जी नहीं बदले। सोमा सती नहीं बदली, नीली सती नहीं बदली, सास ने अपनी सोच बदली। शेर शोषण नहीं बदले, सबने अपनी सोच बदली। समझ गए? दृष्टांत देकर के। यदि आप सत्य मार्ग पर हो, कभी किसी को एडजस्ट मत करो, एडजस्ट ही मत करो, ये कह रहा हूं, एडजस्ट ही मत करो। आप सत्य मार्ग पर बने रहो, बहुत बहुत राहत मिलेगी, आपकी विशुद्धि बढ़ेगी असंख्यात गुनी। एक भाई की शादी में, सच्ची घटना है, खनियादाना की। पत्नी को उसे पहले बता दी हम रात को पानी नहीं पीते, तो कहे ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरी बात बता दी कि हम भाई साहब के पास कभी भी चले जाएंगे। हाँ चले जाए, वही शादी की बात ठीक। अब वो बाद में रोने लगी, पानी पीने में क्या है, पानी तो पी लो, अबे थोड़ी कच्ची अबे ऐसे। अब 5 दिन हो गए रो रहा ही करते करते, तो वो मेरे पास आए, भाई साहब क्या मैं सोचा पानी पीने लगूं, पानी पीने लगूं रोज इसके कसाय से क्या फायदा। मैं बेटा जेई बस पहली परीक्षा है, जे पास मैंने पास। आज पानी के लिए रो रहे, कल दूध के लिए रोएंगे, फिर कलाकंद के लिए रोएंगे, फिर किसमिस के लिए रोएंगे। वो तो फिर तो हथियार ही बन जाएगा वो तो जिंदगी भर का हथियार बन जाएगा। जो काम नहीं करो सब रोने लगे। और अम्मा को देख के मोड़ा मोड़ी रो सीखे। तुमने देखा छोटे छोटे बच्चे 2 हाथ पैर पे अब सिर्फ मान जा ले मोबाइल, रो लेंगे। बच्चे को बिल्कुल दया नहीं करना। पहले दिन क्या कहा, अपन सत्य मार्ग पर है तो बच्चे की परवाह नहीं करना, रो लेंगे, फिर समझ जाएंगे नहीं हमारे पास दया करना का कोई स्थान नहीं। मोबाइल नहीं मन नहीं हो गया, नहीं झुका, बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं तब से। नहीं तो हर चीज के लिए हम कॉलेज में भी गए थे, कुर्ता पजामा पहन के गए पढ़ाने। तो हमारे प्रोफेसर बड़े बड़े थे, सीनियर, 50-55 की उम्र वाले। तो 4-6 जब खड़े होते तो हम कुर्ता पजामा खड़े होते। तो वे क्या कहते कि एक ड्रेस कोड तो होना चाहिए कॉलेज के प्रोफेसर का। मैंने यस, मीटिंग बुला, बड़े शांत भाव से मीटिंग बुला। बोला क्यों, तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, मैं तो सुनूंगा तुम्हारी मीटिंग, मैं पूछूंगा तुमसे।
क्या आप लंदन में जी रहे हो? लंदन में इतनी ठंड पड़ती है कि वो सूट पहनना जरूरी है और टाई बांधना जरूरी है, और तुम गधा हो। मई जून के महीना में भी गर्मी बांधे जा रहे जबरदस्ती। हम पूछेंगे तुमसे, अपन भारतीय हैं तो भारतीय ड्रेस क्यों ना पहने? हम क्या अंग्रेजों के पीछे लगू क्यों बने? हम पूछेंगे भरी जमा में तुमसे, हम अपनी भारतीय ड्रेस में क्या कमी है और बता दो। तुम प्रूव कर दो कि ये हेल्दी है, और नहीं तो हम प्रूव कर रहे हैं हमारी कपड़ा हेल्दी है, नेचुरोपैथी से कर देंगे, और से कर देंगे, फला से कर देंगे, कर देंगे हम। फिर तुम बताओ कहाँ तुम्हारी ड्रेस कहाँ काम की है? चुप। हमारा मतलब अपन मत झुक जी कह रहे हैं। हम 100 रुपए की साइकिल से पढ़ाने जाते थे कॉलेज में, क्यों? हमें मजा आता था। यहाँ का मजा, हर चीज मजा। एक तो लड़का मोटरसाइकिल ले जाओगे, अपन डांट दिए किसी को तो कुछ कर देगा, डेंटिंग पेंटिंग तोड़ फोड़ कर सकता है। कार ले जाएंगे शीशा तोड़ देगा, मोटरसाइकिल ले जाएंगे पेट्रोल चुरा लेगा। साइकिल में क्या चुराएगा? पंचर करेगा, 40 पैसे में पंचर बन जाएगा। जब हमने उसमें बढ़िया कवर लगाया, सीट कवर, तब फाड़ दिए लोगों ने। हमने सीट कवर लगाना ही बंद कर दिया। अब क्या करोगे? मेरा मतलब समझ में आया ना? हमें आनंद आना चाहिए ना, हम दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। जी कह रहे नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह। शिव पद की चाय क्यों नहीं? वो भी उपचार है। हम तो आत्मा है, हम मोक्ष जाए क्या करेंगे? यह सम्यक दृष्टिकान है। अहो निष्प्रज्ञ, अहो परिपूर्ण निष्प्रज्ञानमय जीवन हमारा